चलिए शुरू करते हैं। रोमन एम्पायर, रोमन साम्राज्य। ठीक है, यहाँ स्टार्टिंग इसलिए करेंगे क्योंकि पहले टाइम में क्या होता था कि इंडिया से बहुत सारे कंट्रीज का व्यापार होता था, बिजनेस होता था। ठीक है, देखते हैं। उसी टाइम बोलाता है रोमन एम्पायर। तो रोमन एम्पायर में क्या था कि उस टाइम रोमन साम्राज्य व्यापार करने के समय कुछ आपसी मतभेद की वजह से विभाजित हो गया था, दो हिस्सों में बढ़ गया था। ठीक है, कौन कौन से थे वो? पूर्वी रोमन साम्राज्य और पश्चिमी रोमन साम्राज्य। अब पूर्वी रोमन साम्राज्य और पश्चिमी रोमन साम्राज्य जब ये दोनों बढ़ चुके थे तो इनके बीच व्यापार उस टाइम काफ़ी अच्छा हो रहा था। हालांकि भारत से हो रहा था उनका व्यापार। लेकिन एक टाइम क्या हुआ कि पूर्वी रोमन साम्राज्य पर ऑटोमन तुर्कों द्वारा अटैक कर दिया गया। इसकी वजह से उनकी हार हो गई। उससे ज़्यादा डिटेल पढ़ना नहीं है, इसलिए हम भी इसको नॉर्मली पढ़ा रहे हैं। ऑटोमन तुर्कों द्वारा पूर्वी रोमन साम्राज्य की हार हो गई। उसके बाद क्या हुआ, जर्मन ने अटैक कर दिया था पश्चिमी रोमन साम्राज्य पे। इनकी एक राजधानी थी रोम, जो अब इटली की राजधानी है। इसकी राजधानी थी रोम। ठीक है, और इसी क्रम में जब सारे रास्ते बंद हो गए, इन पर अटैक कर दिया गया, ये सारे रास्ते बंद हो गए, फिर नए रास्तों की खोज करना शुरू कर दिया गया। क्योंकि यूरोपियों को व्यापार में करने में प्रॉब्लम हो रही थी, इसलिए उन्होंने नए रास्तों की खोज करना प्रारंभ कर दिया। ठीक है, उसके बाद आता है, देखते हैं कहाँ से व्यापार करना स्टार्ट किया था इन्होंने। उन्होंने पहले जो यूरोपीय थे वो व्यापार इस रास्ते से किया करते थे, यहाँ से होते हुए रहते थे। इधर भारत है, यहीं पर भारत है, यहाँ पर आया करते थे। लेकिन विवाद के बाद क्या हुआ, ये रास्ते बंद कर दिए गए, यहाँ से व्यापार करना रोक दिया गया। फिर उसके बाद नए समुद्री रास्तों को खोजी और यहाँ से पानी के रास्ते लोग व्यापार करना शुरू किए। सबसे पहले हम भारत में कौन से आए थे? पुर्तगाली। यूरोपियों के आगमन में क्या हुआ, सबसे पहले कौन आए थे? पुर्तगाली, फिर डच, फिर ब्रिटिश, डेनिश और फ्रांसीसी। पुर्तगाली क्या होते हैं कि आप जान लीजिए, ये लोग यूरोप के पुर्तगाल से आए थे। कहाँ से आए थे? पुर्तगाल से। पुर्तगाल यहाँ रहा, ये रहा पुर्तगाल, इसे कहते हैं पुर्तगाल। ठीक है, यहाँ से लोग आए थे। फिर आते हैं डच, ब्रिटिश, डेनिश, फ्रांसीसी। इम्पॉर्टेंट हमारा इसमें ब्रिटिश है। ठीक है, कौन है? ब्रिटिश हमारा इसमें इम्पॉर्टेंट है, और फ्रांसीसी भी इम्पॉर्टेंट है, और पुर्तगाली। ये दो डच और डेनिश आपको खास रूप से पढ़ना नहीं है। ठीक है, ब्रिटिश देख लेते हैं कहाँ से आए हैं। ब्रिटिश जो कि इंग्लैंड से रहने वाले हैं, वो इधर से आए हैं, यहाँ पर है इंग्लैंड इस जगह पर। ठीक है, और फ्रांस इस जगह पर है, ये लोग अलग दिख रहा है ना, फ्रांस, ये फ्रांस है। ठीक है, आगे देखते हैं पुर्तगालों के बारे में। पुर्तगाली में सबसे पहले कौन आया था? सबसे पहले इनमें आया था वास्को डिगामा, जिसने भारत के समुद्री रास्ते खोज की थी। कब किया था? सन 1498 में। ठीक है, और ये मुख्यतः किसके लिए आए थे? इनका आने का मेन रीजन था, वो था मसाला व्यापार। ये लोग आए थे मसाला व्यापार, इसलिए केरला में आए थे। कहाँ टिके थे लोग? केरला में मालाबार तट पे, वहाँ पर एक कालिका नामक बंदर का है, वहीं पर ये लोग रुके थे आके। ठीक है, कौन आया था? वास्को डिगामा। फिर इन्होंने फैक्ट्रियाँ भी लगाई। सबसे पहली फैक्ट्री कहाँ लगाई थी? कोचीन में, कोचीन। ठीक है, और साथ दूसरी फैक्ट्री कहाँ लगाई थी? कन्नूर। कोचीन और कन्नूर दोनों केरला के तट पर हैं। कन्नूर थोड़ा सा गोवा के पास है, और कोचीन केरला के तट पर ही है। ठीक है, उसके बाद आते हैं कि गवर्नर्स। मुख्य पुर्तगाली गवर्नर कौन सा है? फ्रांसिस डी अल्मीडा। दो और आए थे, नाना डी कुन्हा और अलवुकर। इन्हीं बारे हम लोग बाद में पढ़ेंगे। इसके बाद देख लेते हैं कि फ्रांसिस डी अल्मीडा कौन है। इसने ब्लू वाटर पॉलिसी बनाई थी, नीले पानी की नीति। कौन सी? नीले पानी की नीति। इसका ये बनाने का इसका एकमात्र उद्देश्य यही था कि इसने हिंद महासागर पर कब्जा करना चाहा था। हिंद महासागर जो कि भारत के साउथ ईस्ट पड़ता है, तो उस महासागर पर इसने कब्जा करना चाहा। अब इसका कब्जा करने का मेन कारण ये था कि वहाँ से जितने भी यूरोपीय जहाज होंगे उधर से ही आएंगे, और ये चाहता था कि कोई और भी हमारे यहाँ पर आके व्यापार ना कर पाए। साफ सा रीज़न है, क्योंकि अगर कोई और आ जाता तो यहाँ पर भारतीय मसालों की बिक्री जो थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती, उसकी मांग बहुत ज़्यादा बढ़ जाती। जब मांग बढ़ जाती तो इनको फ़ायदा बहुत कम होता। इसलिए इन्होंने यही सोचा कि और कोई भी यूरोपीय हमारे इधर ना पाए व्यापार करने के लिए, और हमको बहुत सस्ते दामों पर सामान मिले, और साथ में ही
अच्छा खासा मुनाफा भी हो। क्योंकि देखिए, जब ये आया था भारत में की बात कर रहे हैं, कहाँ गया ये, जब वास्को डी गामा भारत में आया था तो उस समय क्या हुआ था कि इसको बहुत ज़्यादा मुनाफा हो गया था। बहुत ज़्यादा, तो समझ रहे हैं ना कि लगभग मान के चलिए ये 65 गुना कमाया था। कितना? 65 गुना। इसको बहुत मुनाफा हुआ था। इसी वजह से इसने सोचा कि और कोई भी यहाँ पर यूरोपीय हमारे पास व्यापार करने के लिए ना पाए। ठीक है, इसी संदर्भ में इन्होंने किलों का निर्माण कराया। इसका उन्होंने किलों का निर्माण कराया। किला इसलिए बनवाया था कि देखिए, ज़्यादा इसमें कोई डिफिकल्ट नहीं है। जैसे मान लीजिए कि उन्होंने यहाँ पर अपनी फैक्ट्री स्थापित की। ठीक है, अब यहाँ पर चारों तरफ कोई राज्य है, इधर कोई राज्य है। अब उनको इस राज्य से अपनी सुरक्षा करनी है, तो करने के लिए क्या करेंगे, वो छोटी छोटी दीवारें बना देंगे इसकी तरफ, चारों तरफ क्या करेंगे, दीवारें बना देंगे। और वही दीवारें बाद में चल के क्या क्या कहलाई, किले। इसका फॉर्मेशन कर ली किले, और ऐसे ही किलों का निर्माण शुरू हो गया। बस आज के लिए इतना है, बाकी इतना समझ में आया, बाकी आगे देखते हैं। ठीक है।